आज लेंगे अब लिखेंगे। देखो, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। इक्विपार्टीशन का मतलब समझ में आता है इक्वली डिवाइडेड, तो वही समझने वाले लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, और बाद में देखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो इसको छोड़ दो पहले। अपना कल का इक्वेशन आइडियल गैस के लिए, यानी फॉर मोनो एटॉमिक गैस सच एज सपोज हीलियम, आइडियल गैस, मोनो एटॉमिक गैस। ठीक है, अपन ने कल डिराइव किया था, देखना E/n यानी काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इट इज 3/2 kBT, ये डिराइव किया। तो अब अपन ले रहे हैं फॉर मोनो एटॉमिक गैस, पहले समझा देता फिर लेंगे इसका स्टेटमेंट, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, डिग्री ऑफ फ्रीडम बाद में देखेंगे। ये कल अपन ने डिराइव किया है E/n is equals to 3/2 kBT, where kB is the Boltzmann constant and T is the temperature। इसके पहले वाले वीडियो में अपन ने वो डिराइव किया है। ठीक है, नाउ मोनो एटॉमिक गैस यानी सिंगल एटम या सिंगल मॉलिक्यूल भी बोल सकते हो, मॉलिक्यूल नहीं है, हीलियम, नियॉन, जो इनर्ट गैसेस है, एर्गॉन, जेनॉन, रेडॉन, तो वो मोनो एटॉमिक गैस है, सिंगल ऐसा। तो इसमें सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन रहेगा। कौन सा मोशन रहेगा? ट्रांसलेशनल। और याद रखना, पहले ही बताया था कि गैसेस में पोटेंशियल एनर्जी रहती जीरो, सिर्फ कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ले रहे हैं, इसमें सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन है, मतलब लीनियर मोशन है, ओनली लीनियर मोशन, सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन है मोनो एटॉमिक गैस में। तो एनर्जी को ऐसा लिख सकते हैं, मे बी अलोंग एक्स एक्सिस, तो हाफ mvx² और हाफ mvy² और हाफ mvz², कोई भी एक इसमें हो सकती है, ऐसे ब्रैकेट में डाल सकते हैं इसको, एनर्जी हाफ mvz²। ठीक है, समझ में आया? तो ये जो मॉलिक्यूल है वो कोई भी डायरेक्शन में मूव हो सकता, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस, कोई भी एक्सिस के अलोंग हो सकता, रैंडम मोशन है। तो अपन ने ऐसा किया है। अब टोटल कितनी है? इतनी, तो अपन इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ, 3/2 kBT। देखो एनर्जी ये रही, ये यहाँ लिखी। ठीक है, तो याद रखना लीनियर या ट्रांसलेशनल मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन है खाली, सिंगल एटम है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, ट्रांसलेशनल मोशन है खाली, तो काइनेटिक एनर्जी रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी वैसे जीरो। तो मे बी अलोंग एक्स एक्सिस, मे बी अलोंग वाई एक्सिस और मे बी अलोंग जेड एक्सिस, तो ऐसा कर दिया। तो अब अपन क्या करेंगे, ऐसा बोलेंगे कि हर एक के अलोंग सेम है, हाफ इक्वली डिवाइड कर देंगे, vx² is equals to half mvy² is equals to half mvz² is equals to 1 2 3 और यहाँ ऊपर 3 है, तो अपन इक्वली डिवाइड कर रहे हैं, ये 1/2 kBT, ये 1/2 kBT, ये 1/2 kBT, तीनों को ऐड करो, 1/2 1/2 1/2 यानी 3/2। देखो समझ में आया? तो यही स्टेटमेंट है कि फॉर अ गैस मॉलिक्यूल या गैस मॉलिक्यूल द एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट मोड्स। तो अब यहाँ ये 3 मोड्स है, एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट मोड्स एंड ईच मोड कंट्रीब्यूट कितना? 1/2 kBT। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, इक्वली डिवाइड कर दिया 1/2 kBT हर मोड में। तो ये मोनो एटॉमिक गैस के लिए थोड़ा सा देख लो और याद रखो। ठीक है, फॉर मोनो एटॉमिक गैस सिर्फ लीनियर मोशन रहेगा या ट्रांसलेशनल यानी स्ट्रेट लाइन मोशन रहेगा। ठीक है, कोलिजन के बाद बदलेगा, दैट इज डिफरेंट, बट स्ट्रेट लाइन है। तो अपन ने टोटल एनर्जी को 3 इसमें डिवाइड किया, मे बी अलोंग एक्स एक्सिस, मे बी अलोंग वाई एक्सिस, मे बी अलोंग जेड एक्सिस, तो तीनों की एडिशन टोटल ही है। तो अपन बोलेंगे मॉलिक्यूल्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते, तो तीनों को इक्वल करके 3/2 है, तो हर एक को 1/2 kBT कर दिया, 1/2 1/2 1/2 यानी क्या होगा? 3/2 kBT। ये देखो समझ में आ रहा है? तो हर मोड में, फर्स्ट मोड, सेकेंड मोड, थर्ड मोड, हर मोड में इक्वल एनर्जी डाल दिया, कितनी? 1/2 kBT। तो फॉर अ गैस मॉलिक्यूल द एनर्जी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट मोड्स, अलग अलग मोड्स में, जैसे यहाँ कितने मोड्स में है? 3 मोड्स में। ईच मोड कंट्रीब्यूट कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 1/2 kBT। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो ये याद रखो, और ये किसके लिए है? मोनो एटॉमिक गैस। ठीक है, इसके बाद आगे चलते, याद रखना 1 2 3 तीनों की एडिशन ये लिखा है।
अब तीनों अगर इक्वल लेंगे तो तीनों इक्वल, तो आंसर क्या बचेगा, समझ में आ रहा है, तीनों इक्वल, 3 इसमें डिवाइड करना है इसको, तो 1/2 kB। देख लो फिर आगे चलो। अब देखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसके पहले जो लिया था वो याद रखना कि हर मोड में कितनी एनर्जी है, 1/2 kBT। तो ये याद रखना, ठीक है। अब फर्स्ट मोनो एटॉमिक गैस, फिर से वही ले रहे हैं, मोनो एटॉमिक गैस, फिर लेंगे डायटोमिक गैस, और फिर अच्छा डायटोमिक गैस ही लेंगे, पर दो कॉन्सेप्ट है, रिजिड मॉलिक्यूल एंड नॉन रिजिड मॉलिक्यूल। डायटोमिक नहीं है, समझो अपने को इतना ही एक्सप्लेनेशन है। डायटोमिक गैस पर कौन सा मॉलिक्यूल, रिजिड, एंड डायटोमिक गैस नॉन रिजिड। तो पहले मोनो एटॉमिक गैस के लिए ले लेते हैं। और अभी जो लॉ लिया था वो याद रखना कि एनर्जी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट मोड्स, और हर मोड में कितनी है एनर्जी, कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है हर मोड, 1/2 kBT। ठीक है, फिर से देखना मोनो एटॉमिक गैस, पहले बताया था मोनो एटॉमिक गैस का एग्जांपल जैसे हीलियम, इनर्ट गैस, सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन है। कौन सा मोशन है, ट्रांसलेशनल। तो एनर्जी रहेगी 12 mvx² और अलोंग y एक्सिस 12 mvy² और 12 mvz²। ठीक है, सो इट इज, हाँ बताओ, अभी लॉ लगाना है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। 1 2 3 अलग अलग मोड्स में एनर्जी डिवाइडेड है, 3 अलग अलग मोड्स में एनर्जी डिवाइडेड है। तो 3 into 1/2 kBT, तो फाइनल आंसर रहेगा 3/2 kBT। ठीक है, तो याद रखना सिर्फ 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब अब समझना कि कितने मोड्स में एनर्जी डिवाइडेड है। हाँ, कितने मोड्स में एनर्जी डिवाइडेड है, 3। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी DOF कितना रहेगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। ठीक है, बाकी भी समझना। अब ले रहे हैं डायटोमिक गैस, जैसे N2 O2, पर ये मॉलिक्यूल्स रिजिड है। रिजिड का मतलब क्या होता है बता दो पहले, ये बात में लिख लेंगे। रिजिड मतलब जो वाइब्रेट नहीं होंगे, वो टाइटली बाउंडेड है, रिजिड है, वाइब्रेशन नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब ये दो मॉलिक्यूल है जैसे डंबल जैसे, ये बॉन्ड और ये दूसरा, यानी ये एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, या ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो अब इसमें ट्रांसलेशनल तो रहेगा ही 3, 1 2 3, तो वो लिख लेते हैं 12 mvx², 12 mvy², 12 mvz² प्लस, अब आगे देखना 3 ट्रांसलेशनल, अब रोटेशनल भी रहेगा। ये या तो क्लॉकवाइज रोटेट होगा या एंटी क्लॉकवाइज, इसमें रोटेशन भी रहेगा। तो रोटेशन का फॉर्मूला भी यूज करेंगे एनर्जी का, 12I1 ω1² प्लस 12I2 ω2²। देखो समझ में आ गया। तो यहां सिंगल था, एक ही, ये एक ही मॉलिक्यूल है, देखो बस। तो इसमें रहेंगे सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन। तो एनर्जी कितने मोड्स में डिवाइडेड है, 3 मोड्स में डिवाइडेड है, या अलोंग x एक्सिस, या अलोंग y एक्सिस, या अलोंग z एक्सिस। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं मोनो एटॉमिक गैस के लिए, 3। ठीक है, तो ये हो गया मोनो एटॉमिक गैस। अब अपन ले रहे हैं डायटोमिक गैस के लिए। डायटोमिक गैस में क्या होगा, देखो फिर से N2 या O2 या HCl भी बोल सकते हैं। ट्रांसलेशनल मोशन तो है ही, मॉलिक्यूल जगह पर नहीं है, मूव हो रहा, इसलिए ये काइनेटिक एनर्जी x एक्सिस के अलोंग, ये y एक्सिस के अलोंग, ये z एक्सिस के अलोंग। अब वो रोटेट भी होगा, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो ये दो आ गए मोड, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के लिए। तो एनर्जी कितने मोड्स में डिवाइडेड है, देखो 1 2 3, ये ट्रांसलेशनल, 3 ट्रांसलेशनल। लिखते समय याद रखना, वर्ड्स में लिखना है, यहां है खाली 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, यहां है 3 ट्रांसलेशनल और 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम
will be 5। तो ये याद रखो फिल इन द ब्लैंक वगैरह में। तो फिर से याद रखना, लिखना कैसे, फॉर मोनोएटॉमिक गैस इट हैज 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, खाली 3 ट्रांसलेशनल डिग्री है, 1 2 3, एनर्जी सब में इक्वली डिवाइडेड, और ये अपन ने पहले डिराइव किया था इसलिए ऐसा लिया। अब ये है डायटॉमिक गैस, पर कौन सा मॉलिक्यूल, रिजिड, यानी जो वाइब्रेट नहीं होगा, N2O2 या HCl एग्जांपल याद रखना। ये मॉलिक्यूल लीनियर मोशन में तो है ही, पर साथ में क्या रहेगा उसमें, अब रोटेशनल भी रहेगा, मे बी क्लॉकवाइज मे बी एंटी क्लॉकवाइज। तो इसलिए 3 ट्रांसलेशनल ब्रैकेट में डाले हैं और 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो 3 + 2 टोटल कितने हो गए, 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो टोटल एनर्जी कैसे लिखेंगे, देखना अब यहाँ पे, इट इज इक्वल्स टू 5 × 1/2 kBT अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। हर मोड में कितनी एनर्जी है, 1/2 kBT, और यहाँ कितने मोड्स है, 5। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं, 5। कितने मोड में एनर्जी डिवाइडेड है, कितने मोड में एनर्जी डिवाइडेड है, उसी को बोल रहे हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, 5। तो ये फाइनल आंसर बन गया 5/2 kBT। देख लो यहाँ तक, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, देख लो ये फिर मिटा देता है, तुम यहाँ लिखेंगे तो लिखेंगे नहीं। अब देखो ये मोनोएटॉमिक गैस का मिटा देता है, याद रखना कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 3। हाँ अब देखो, अब यहां नेक्स्ट लिख रहे हैं, थर्ड डायटॉमिक गैस पर कौन सी, नॉन रिजिड। ठीक है, तो नॉन रिजिड मॉलिक्यूल है, एग्जांपल CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। इसमें देखो ये पहला मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, वही शेप डंबल जैसा CO, पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ लीनियर मोशन रहेगा, रोटेशनल मोशन भी रहेगा, और मॉलिक्यूल रिजिडली बाउंडेड नहीं है, नॉन रिजिड है, तो वाइब्रेट भी होंगे। तो देखना एनर्जी कैसे डिवाइडेड है, पहले 3 ट्रांसलेशनल, लीनियर मोशन तो है, सो 12m vx² 12m vy², 12m vz² प्लस 2 रोटेशनल, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, 12i ω², 12i ω2² प्लस, अब देखना, अब वाइब्रेट भी हो रहा, ठीक है। तो अब देखना वापस से लिखना कैसे, डायटॉमिक गैस पर कौन सा मॉलिक्यूल, नॉन रिजिड मॉलिक्यूल, 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और 1 वाइब्रेशनल। बोलते समय बोलना 1 वाइब्रेशनल, पर वाइब्रेशनल में लिखते समय, एक मिनट इसको थोड़ा इधर शिफ्ट करते, उधर का लिखेंगे नहीं, वापस से वही लिख रहे, ध्यान दो, हाँ वापस देखना, वही 3 12m vx², 12m vy², 12m vz², ये 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, 2 रोटेशनल, 12i 1 ω1² क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज, प्लस 1 वाइब्रेशनल। बोलते समय 1 बोलना, पर लिखते समय 2 लिखना, क्यों, क्योंकि उसमें काइनेटिक एनर्जी भी रहेंगी और पोटेंशियल एनर्जी भी। वाइब्रेशनल या ऑसिलेटरी मोशन का काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन पता है, 12m v², अभी फिलहाल u लिख रहे हैं v की जगह, और पोटेंशियल एनर्जी का 12kx²। याद है अपन ने लिया है, ये इक्वेशन ऑसिलेशन में हो चुका है। देखो 12m v² की जगह खाली u लिखा है, 12kx², ये पोटेंशियल एनर्जी, ये काइनेटिक, ये पोटेंशियल। अब ध्यान देना, ये थोड़ा सा अलग है, क्या बोल रहे हैं ध्यान देना। इसमें डायटॉमिक में क्या बोला था, 3 ट्रांसलेशनल है, 2 रोटेशनल, रिजिड मॉलिक्यूल में, ठीक है, वाइब्रेशनल नहीं था। अब यहाँ लीनियर मोशन तो है ही, फिर मॉलिक्यूल का रोटेशनल मोशन भी रहेगा इस एक्सिस के राउंड, मे बी क्लॉकवाइज और मे बी एंटी क्लॉकवाइज, मॉलिक्यूल गोल भी घूमेगा, और मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट भी होंगे। तो बोलते समय 1 बोल रहे, इसको काउंट करते समय 2 करना, देखना फिर से सुनना। तो डायटॉमिक गैस मॉलिक्यूल है, पर कौन सा मॉलिक्यूल है, नॉन रिजिड, वाइब्रेशन भी है। तो 3 है ट्रांसलेशनल, 2 है रोटेशनल
और एक बोलना वाइब्रेशनल। पर वाइब्रेशनल एक बोलने के बाद उसमें काउंट करते दो, काइनेटिक एनर्जी भी और पोटेंशियल एनर्जी भी। तो टोटल कितने हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इसको इक्वल टू यहाँ दे रहे हैं, नीचे लिखेंगे 7 into 1/2 kBT, हर मोड में इक्वल। तो फाइनल आंसर विल बी 7/2 kBT। तो याद रखिए, काम आएंगे अभी वापस। तो बोलते समय देखना वापस से, डायटोमिक नॉन रिजिड मॉलिक्यूल, नॉन रिजिड है, वाइब्रेशन भी है। एग्जांपल CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या है? 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल और 1 वाइब्रेशनल। बोलते समय एक बोलना, वाइब्रेशन में बोलते समय एक बोलेंगे, पर काउंट करते समय 2 करना, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल कितने हो गए? 3 4 5 और ये 6 7। पर बोलते समय लिखते समय फिर से याद रखना कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम ले रहे हैं। तो 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल और 1 वाइब्रेशनल, ठीक है। तो टोटल बोलते समय कितने हुए? 3 4 5 और इसको एक ही बोल रहे, 6 नहीं, इसके 2 काउंट करना, ठीक है। तो यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम है 7। तो मोनोएटॉमिक गैस में कितने मोड्स में एनर्जी डिवाइडेड है? डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3। डायटोमिक गैस रिजिड मॉलिक्यूल में कितना है डिग्री ऑफ फ्रीडम? 5, यानी 5 अलग अलग मोड में एनर्जी डिवाइडेड है, और हर मोड में कितनी है? 1/2 kBT। तो इक्विपार्टीशन थ्योरम और डिग्री ऑफ फ्रीडम एक ही है, ध्यान रखो। और ये डायटोमिक नॉन रिजिड मॉलिक्यूल 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल और 1 वाइब्रेशनल। पर बोलते एक काउंट करना, उसमें 2 काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो 7 अलग अलग मोड में एनर्जी डिवाइडेड है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई? 7। ये देखो, अब लेंगे अपन स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। ये पहले हो चुका है, अपना स्पेसिफिक हीट डिफाइन कर चुके हैं, पर अभी अपन इसका आंसर निकालेंगे। गैमा अडायाबैटिक रेशियो, इट इज Cp/Cv। ये भी अपन ने यूज किया है, पर इसका आंसर निकालना है हर गैस के लिए। अपन ने देखा है मोनोएटॉमिक गैस के लिए उसकी वैल्यू है 1.6 अप्रॉक्स, डायटोमिक गैस के लिए है 1.41। तो वही अब निकालने वाले हैं अपन, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट पहले हो चुका है, 2 स्पेसिफिक हीट है, वन एट कांस्टेंट प्रेशर, अनदर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये है गैमा यानी अडायाबैटिक रेशियो, ठीक है। इसको अडायाबैटिक रेशियो बोलेंगे। तो ये अपन ने पहले भी देखा था, लैप्लास करेक्शन में गैमा लिया था, तो वहाँ डायटोमिक गैस के लिए गैमा की वैल्यू 1.4 लिया था। देखते आएंगे क्या अभी, ठीक है। और ये याद रखना, Cv का फॉर्मूला क्या था? Cv का लिखने पहले एनर्जी का लिख लेते हैं, dq इज इक्वल्स टू क्या आएगा? mCv dt, ये था उसका फॉर्मूला। फॉर 1 मोल m हटा दो, तो Cv विल बी dq/dt। तो ये देखो, ये काम आएगा, पर सिर्फ q की जगह भी e लेने वाले हैं, ठीक है। एक ये याद रखो, एक ये याद रखो, सेकंड। और थर्ड ये याद रखो, बेयर्स रिलेशन Cp - Cv इज इक्वल्स टू r। ये भी लिया हुआ है पहले, ये लिया हुआ है, ये m की वैल्यू 1 डाला है। तो अब यहाँ ले रहे, ध्यान देना। फर्स्ट लेंगे मोनोएटॉमिक गैस के लिए, गैमा की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 1.6। देखते हैं, और Cp और Cv की भी वैल्यू निकालनी है, तो स्पेसिफिक हीट की भी वैल्यूज निकल जाएंगे। मोनोएटॉमिक गैस कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है? अभी निकाला है अपन ने, मोनोएटॉमिक गैस में 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी उसमें खाली है 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ट्रांसलेशनल मोशन है खाली, 3 ट्रांसलेशनल मोशन, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। सो काइनेटिक एनर्जी पर एटम, हाँ, एक टोटल मोड कितने? 3, और एक मोड में कितनी रहेगी? 1/2 kBT। तो टोटल एनर्जी हो गई 3/2 पर एक एटम के लिए। सो काइनेटिक एनर्जी पर मोल, एक मोल के लिए, तो एक मोल में कितने एटम रहते हैं?
एवोगैड्रोस नंबर Na, और इधर लिखेंगे ये 3/2 kBT। तो ये है एक एटम के लिए अपने डिराइव किया है काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल या पर एटम, ये था 3/2, पर अभी मेथड से लिख रहे हैं 3 है और हर एक में 1/2 इक्विपार्टीशन थ्योरम, ठीक है। तो ये है, अब Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या मिल गया पर मोल, हाँ ध्यान से लिखें, इतना समझ गए। Na और Kb उसकी जगह लिखेंगे R। देख ये पहले भी अपन ने सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, यहां तक देख लो पहले। इसको नाम देंगे E। अब ये देख लो, ये मिटा रहा है, ये देख लो एक बार, ये नोट डाउन कर लो भाई, ये और ये वाला लिखने वाले अभी, और ये भी काम आएगा, तो यहां तक देख लो पहले, और वो मिटा देते हैं। ये सब्स्टिट्यूशन अपन ने ये वाले इक्वेशन में किया था, PV इज इक्वल्स टू nRT, इसमें KBT लाया था अपन ने वहां पर करके, पता देखो एक बार फिर से, इसकी जगह लिखा था N/Na और ये RT, R/Na, तो NKBT ऐसा लिखा है, R/Na, ठीक है, R/Na की जगह लिखा था KB, ठीक है, तो KB इंटू Na की जगह, KB इंटू Na की जगह क्या लिखा है, देख लो। ये सब मिला है, ये याद रखना, ये कहीं नोट डाउन कर लो बाजू में, ठीक है, यहाँ तक रखा है, ये डेरिवेशन वैसे ही, ये हटा है, ये हटा है। अब ये देखो ना, CV अभी बताया था dQ/dt टेम्परेचर, और वो एनर्जी था, तो एनर्जी यहाँ E से डिनोट किया है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का आंसर 1, तो बचेगा 3/2 R, तो CV इज इक्वल्स टू 3/2 R, ये हो गया, CV की वैल्यू निकल गई 3/2 R। अब CP की निकालेंगे, CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R, so CP Mayer's relation, CP is equals to R plus ये 3/2 R, so CP is equals to 5/2 R। तो ये स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, डेफिनेटली कांस्टेंट प्रेशर वाली इससे ज्यादा ही है, ठीक है। अब दोनों का रेशियो गैमा निकालने के लिए, गैमा इज इक्वल्स टू CP/CV विल बी ये 5R/2 इनटू, ये रिवर्स करके लिख रहे हैं 2/3R, कैंसिल करो, सो गैमा इज इक्वल्स टू, और इसको डिवाइड करके देखो तो अप्रोक्सीमेटली 1.6 आंसर आ ही जाएगा। तो ये हो गया फॉर मोनोएटॉमिक गैस। ऐसे ही करना है फॉर डायएटॉमिक गैस, रिजिड मॉलिक्यूल, एंड डायएटॉमिक गैस, नॉन रिजिड मॉलिक्यूल। डिग्री ऑफ फ्रीडम पहले ही समझाया है कैसे लेना है, ठीक है। अब देखो ये मिटा देते हैं, तो याद रखो फॉर मोनोएटॉमिक गैस गैमा की वैल्यू है 5/3 यानी 1.6 अप्रॉक्स। अब देखो, अब लेते डायएटॉमिक गैस, और कौन सा मॉलिक्यूल, रिजिड, ठीक है। वर्ड्स में लिखना, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल, यानी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं 5, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख रहे डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, तो लिखते समय लिखना 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल, इज इक्वल्स टू 5 into 1/2 kBT। हर मोड में 1/2 kBT, और टोटल कितने मोड है 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल के लिए तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, Na से 5/2
kBt. So energy will be Na, इस kB की जगह लिख रहे फिर से R, 5/2 RT. फिर से पहले निकालेंगे Cv, कौन सा फॉर्मूला था, dE अपॉन dt, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर. तो टेम्परेचर क्या है, सो वॉल्यूम का आंसर आया था 5/2. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. और कौन सी गैस, डायटोमिक गैस. और कौन सा मॉलिक्यूल है, रिजिड. हाँ आगे बेयर्स रिलेशन, Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R. ये वैल्यू डाल देंगे, Cp इज इक्वल्स टू, ये उधर जाके प्लस R प्लस कितना 5/2 R. सो Cp इज इक्वल्स टू 7/2 R. तो ये है कांस्टेंट प्रेशर और ये है कांस्टेंट वॉल्यूम. वही जाता है Cp वाली. हाँ अब गैमा की वैल्यू, Cp अपॉन Cv. हाँ Cp की वैल्यू 7R अपॉन 2, ये वैल्यू रिवर्स करके लिखेंगे 2 अपॉन 5R. 2 और R कैंसिल, सो गैमा विल बी इक्वल टू 7/5. तो डिवाइड करो 1 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 4 आंसर आएंगे फॉर डायटोमिक गैस. जैसे अपन ने लैप्लेस करेक्शन में लिया था, गैमा की वैल्यू 1.41 अप्रोक्स हुई है. देखो ये हो गया फॉर डायटोमिक गैस. और कौन सा मॉलिक्यूल, रिजिड मॉलिक्यूल. अब देखेंगे नॉन रिजिड मॉलिक्यूल के लिए. अगर इसमें चेंजेस, अच्छा ठीक है चलो लिख ही देता. यहाँ खाली 7 आएगा तो सब जगह 7 7 के हिसाब से चेंजेस होंगे. तुम खुद लिख के देखना एक बार, ठीक है. मैं लिख ही रहा वापस, ठीक, देख लो. अब लेंगे डायटोमिक गैस और कौन सा मॉलिक्यूल, नॉन रिजिड. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना था, डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल 7. लिखते समय क्या लिखना है बता दो वापस से. 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल और 1 वाइब्रेशनल. एक्चुअल में गिनेंगे तो 6 होते, पर वाइब्रेशनल में 1 बोल रहे, पर काउंट करना 2 है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. फिर से याद रखना, 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल और 1 वाइब्रेशनल. पर वाइब्रेशन बोलते हैं, काउंट करते 2, इसीलिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई 7. अब देखो, सो एनर्जी अब डायरेक्ट लिख रहे हैं, टेक्स्ट बुक में भी डायरेक्ट है. एनर्जी डायरेक्ट टोटल एक मॉलिक्यूल के लिए 7/2 kBt, या अलग कर देते हैं, चलो एक बार अपन 1/2 kBt एक मोड में, और टोटल मोड है 7, तो ये 7 × 1/2 kBt. और ये हो गया एक मॉलिक्यूल के लिए. और 1 मोल के लिए टोटल n k से मल्टीप्लाई किया, टेक्स्ट बुक में भी डायरेक्ट लिखा है, ठीक है. तो ये है एक के लिए, जैसे मैं पहले लिखा है वैसे भी तुम लोग भी लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट लिखेंगे तो भी चलेगा. तो एक मॉलिक्यूल में टोटल एनर्जी इतनी, और 1 मोल में कितनी रहेगी, फिर एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई किया. n k और kb की जगह लिखेंगे r. तो ये हो गया 7/2 RT. Now specific heat at constant volume क्या है ना, dE अपॉन dt. डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो Cv विल बी 7/2 R. Cv विल बी 7/2 R. बेयर्स रिलेशन, Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R. Cp इज इक्वल्स टू R, और ये उधर जाके प्लस कितना है 7/2 R. 7/2 R. So Cp is equals to 9/2 R. तो ये हो गया Cp, ये हो गया Cv. Definitely Cp is greater. Now gamma. Cp upon Cv. Cp की वैल्यू 9R upon 2 into, रिवर्स करके लिख रहे हैं, 2 upon 7R. 2 upon 7R, 2 कैंसल, तो बचेगा 9/7. तो ये हो गई गैमा की वैल्यू. कौन सी गैस के लिए, डायटोमिक गैस पर नॉन रिजिड मॉलिक्यूल के लिए. डिग्री ऑफ फ्रीडम 7. ये देखिए, तो याद रखो मोनो एटॉमिक गैस के लिए 5/3 गैमा की वैल्यू, डायटोमिक गैस के लिए 7/5 रिजिड मॉलिक्यूल के लिए, और नॉन रिजिड मॉलिक्यूल के लिए 9/7. अब जो ले रहे
वो पॉलीएटॉमिक गैस के लिए है, सच एज अमोनिया। पॉलीएटॉमिक गैस अमोनिया। तो अब ये देखो, एक मॉलिक्यूल का और दो मॉलिक्यूल का तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ये पॉलीएटॉमिक है तो डायरेक्ट याद रखना है, इसमें लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उतना सिर्फ तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा, समझना नहीं है। देखो फिर से, अगर मोनोएटॉमिक है तो सिर्फ कौन सा मोशन रहेगा, ट्रांसलेशन। डायएटॉमिक है तो ट्रांसलेशनल भी, रोटेशनल भी और वाइब्रेशनल भी। पर अब ट्राइएटॉमिक है, इसको समझाने में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक जाएगा और टेक्स्ट बुक में भी नहीं है, ठीक है। तो ध्यान दो, डायरेक्ट लिखना है। इसमें है 3 ट्रांसलेशनल, 3 रोटेशनल और F वाइब्रेशनल। अब यहाँ पे नंबर नहीं दिए अपने को, टेक्स्ट बुक में भी ऐसे ही दिया है, तो तुम लोगों को वैसे ही इतना सा थोड़ा सा एक पार्ट लर्न करना पड़ेगा। तो पॉलीएटॉमिक गैस में 3 ट्रांसलेशनल, लीनियर मोशन तो वैसे ही, 3 रोटेशनल, क्योंकि अब 2 मॉलिक्यूल नहीं है, अब 3 मॉलिक्यूल हो गए, तो रोटेशनल का भी एक्सिस भी बदलना पड़ेगा, और F वाइब्रेशनल। तो टोटल एनर्जी क्या रहेगी, N A से तो मल्टीप्लाई कर ही देंगे। 3 ट्रांसलेशनल यानी 3 × 1/2 kBT, ये पहला हो गया। 3 रोटेशनल यानी 3 × 1/2 kBT। देखो 3 ट्रांसलेशनल 3 और हर मोड में 1/2 kBT, 3 रोटेशनल 3 और हर मोड में 1/2 kBT, प्लस F वाइब्रेशनल। वाइब्रेशनल में देखना F × 1/2 kBT नहीं कर सकते, क्योंकि बोलते और काउंट करते 2, तो यहाँ इंटू साथ में लेना पड़ेगा 2। देखो समझ में आएगा। देखो ध्यान, ठीक है। 3 ट्रांसलेशनल, 3 मोड और हर मोड में 1/2 kBT, 3 रोटेशनल 3 1/2 kBT, F वाइब्रेशनल F × 1/2 kBT पर इंटू करना 2, बोलते काउंट करते 2, ठीक है। हाँ, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं। MA × KB मतलब R हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2 RT प्लस ये 3/2 RT, ये और प्लस ये 2 और ये 2 कैंसल, सो FRT। सो एनर्जी विल बी क्या आएगा बताओ, 3 सॉरी RT कॉमन निकाल लो, फिर सॉल्व करते हैं उसको। RT कॉमन 3/2 यानी 6/2 यानी 3 और ये F, सो 3 + F, ये यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब वापस से आगे वही CV = dE/dt। T गया टेम्परेचर, उससे डिफरेंशिएट तो उसका आंसर 1 बचेगा। CV इट इज 3 + F × R। तो ये हो गया स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। नाउ मेयर्स रिलेशन, Cp - Cv = R। सो Cp = R प्लस, ये उधर जाके प्लस, तो मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं 3R + FR, तो 3 + 1 हो गया 4। सो Cp = 4 + F और R वापस से कॉमन करेंगे, तो Cv की वैल्यू 3 + FR और Cp की वैल्यू 4 + FR। सो यहाँ लिखना है नीचे, गैमा विल बी Cp/Cv, सो गैमा विल बी इक्वल टू Cp। R तो कैंसिल कर ही रहे, ये बचेगा 4 + F डिवाइडेड बाय ये 3 + F। और ये ध्यान रखना, ये लर्न करना और ये याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें नंबर्स नहीं दिए, कितने मॉलिक्यूल है क्या है कुछ भी नहीं दिया है, तो टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट उतना याद रखना, 3 ट्रांसलेशनल 3 रोटेशनल और 1 वाइब्रेशनल, 3 1/2 kBT, 3 1/2 kBT, F 1/2 kBT, पर साथ में 2 लिया है, बोल रहे 1, काउंट कर रहे हैं 2, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ तक ये फिल इन द ब्लैंक में आया हुआ है बोर्ड के एग्जाम में, ये वाला कि फॉर पॉलीएटॉमिक गैस द वैल्यू ऑफ गैमा इज, ये भी ऑप्शन था एक, और 3 ऑप्शन और थे, तो उसमें से ये सिलेक्ट करना था, F 4 + F/3 + F। F क्या है, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, देख लो एक बार।
तो अपना जो चैप्टर है अभी थर्ड जो चल रहा है अभी, तो KTG ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये अपना कंप्लीट हो गया पार्ट। अब इसके बाद उसका नेक्स्ट पार्ट शुरू करेंगे जो कि है रेडिएशन। तो चैप्टर का पूरा नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। तो अपना काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वाला पार्ट कंप्लीट हो गया।